ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, मेरे पास प्रतिदिन 100, 200, 400 प्रश्न आ जाते हैं अलग अलग विषयों के लिए। कोई मेरे से कुछ जानना चाहता है, कोई मेरे से कुछ जानना चाहता है, और मैं सभी मित्रों के प्रश्नों का सम्मान करता हूँ। उनको मैं अपनी मेमोरी में रख लेता हूँ। जब बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं एक जैसे, तो उन प्रश्नों का फिर मैं उत्तर भी देता हूँ, चाहे 6 महीने में दूं या 4 महीने में दूं या 8 महीने में दूं। और उसके लिए हमने द डार्क लाइट चैनल का निर्माण किया था, ताकि हम सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उस चैनल पर दें। आज जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ, वैसे एक जैसे प्रश्न हजारों मित्रों के हैं मेरे पास, पिछले 1 वर्ष से इकट्ठे हो रखे हैं। आज मेरा मन हुआ कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं। आदरणीय मित्रों, मैं किसी कथा कहानी में यूं तो बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी कोई छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सही से संदर्भ को समझ पाते हैं, इसलिए मैं प्रयोग उनका कर लेता हूं। तो जिन मित्रों को कथा कहानी सुनने में कोई रस नहीं है और टू द पॉइंट मतलब की बात जानना चाहते हैं, वह मित्र तो यहीं से बैक हो जाए। उनके मतलब की बात मैं इस चर्चा में नहीं करने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैंने सोचा है, वह प्रश्न इस प्रकार से हैं कि गुरुजी, हम सब भांति से अच्छा करते हैं, ना कभी झूठ बोलते, ना कभी किसी का बुरा करते, सामाजिक जो दायरे हैं उस दायरे में ही जीने का प्रयास करते हैं, यानी कि समाज के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करते। इसके उपरांत भी हमारे जीवन में बहुत दुख है, संताप है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। और जो लोग हम देखते हैं कि व्यभिचारी हैं, बेईमान हैं, नाना प्रकार के जिसमें हम खोट देखते हैं, नाना प्रकार से जो असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, उनको देखते हैं कि वह बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनको किसी भी बात की कमी नहीं है, खुश हैं, आनंदित हैं, धन धान से आपूरित हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम तो सभी नियमों का पालन करते हैं, हम तो कोई पाप नहीं करते। ऐसे प्रश्न हैं और प्रगाढ़ प्रश्न भी हैं, लेकिन मूल उनका यही है। आज मेरा मन हुआ कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं। सर्वप्रथम तो मैं आप मित्रों से निवेदन पूर्वक यह कहता हूं कि बिरला ही ऐसे लोग होंगे, कभी पृथ्वी पर हुए होंगे, जो 100% यह जान पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि सत्य की भी परिभाषा बहुत प्रगाढ़ है, थोती थोती नहीं है। असत्य की भी परिभाषा बहुत प्रगाढ़ है, थोती थोती नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर बैठे थे अपने 5 भाइयों के साथ। एक भिखारी आता है और वह कहता है कि भाई कुछ दे दिया जाए। तो किसी विषय पर गहन मंत्रणा चल रही थी। युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा है, तुम कल आ जाना, जो तुम्हें चाहिए वह मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं, तुम कल आना। और वह मांगने वाला चला गया।
लेकिन भीम बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की तरफ देखा, खड़ा हुआ और एक ढोल उठा के ले आया और उसको बजा बजा के नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। युधिष्ठिर ने कहा कि यह क्या पागलपन है, हम किसी गहन विचार पर मंत्रणा कर रहे थे, देखा नहीं मैंने उस व्यक्ति को भी कल आने के लिए बोल दिया, और आप बीच मंत्रणा से, बीच मीटिंग से इस प्रकार से उठ खड़े हुए और ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो कि आपसे कभी भी अपेक्षित नहीं था। तब भीम ने कहा कि और मैं क्या करूं, इस जगत की सबसे अनूठी घटना घट गई आज मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, और मैं नाचूं ना, मैं गाऊं ना, मैं आनंदित ना हूं, मैं खुश ना हूं, मैं ढोल ना बजाऊं। युधिष्ठिर ने कहा कि पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, सीधे सीधे कहो क्या हुआ। तो भीम ने कहा कि मेरे सामने अद्भुत घटना यह घटी कि मुझे आज यह भाव हो गया, यह अनुभव हो गया कि मेरे बड़े भ्राता जो कि आप है युधिष्ठिर, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, समय पर विजय प्राप्त कर ली, काल पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, ऐसा मैंने कब कर लिया। बोले अभी अभी तो किया, आपने उस मांगने वाले को अभी तो कहा कि आज नहीं कल आना, कल तुम जो कहोगे वह दे देंगे। इसका मतलब आज आपको यह पक्का हो गया कि आप कल भी जीवित रहेंगे। जिस व्यक्ति को यह पक्का हो गया हो कि मैं कल भी जीवित रहूंगा, इसका मतलब उसने काल पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। वरना आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, यही क्षण हमारे पास है, अगले क्षण क्या होगा कुछ भी नहीं पता है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, दूसरा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं नाचू ना, मैं गाऊं ना, आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली, आपको स्वयं पर भी भरोसा है कि आप कल रहेंगे, और वह जो व्यक्ति मांगने वाला था उस पर भी आपको भरोसा है कि वह भी कल जीवित रहेगा। इतनी बड़ी घटना घट गई, अब इससे बड़ा और कौन सी घटना की मैं प्रतीक्षा करूं, यह तो मेरे लिए अद्भुत घटना है। आदरणीय मित्रों, युधिष्ठिर ठहर गया, अपनी भूल का एहसास हुआ, अपने छोटे भाई से माफी मांगा, क्षमा मांगा कि क्षमा कर भीम, सच में यह मेरे से गलती हो गई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि मैं कल जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, अगले पल भी जीवित रहूंगा कि नहीं, यह बड़ी भूल हो गई। और यह तो उस व्यक्ति का कर्ज मैं लेकर मर सकता हूं कभी भी, जो व्यक्ति मांगने आया था उसको मैंने कल के लिए बोला, और कल यदि मैं जीवित ना रहा तब तो उसका कर्ज मैं लेकर ही मरूंगा। जल्दी करो, उस व्यक्ति को बुलाकर वापस लाओ। और उस व्यक्ति को वापस बुलाया गया, जो वह चाहता था, जो उसको चाहिए था वह उसको दिया गया, और उससे भी युधिष्ठिर ने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करना, मैंने कल आपको आने को कहा, यह मेरी बड़ी से बड़ी भूल थी, यह मेरा बड़े से बड़ा अज्ञान था। आदरणीय मित्रों, एक घटना घटी, एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा है और वह व्यक्ति जंगल में रहता है। एक उसके पास पुत्र है, एक बेटा है, और एक उसके पास घोड़ा है, और तीसरे वह स्वयं है, यानी कि तीन वह प्राणी है। अभी कम आयु का है, बुजुर्ग व्यक्ति पर ही पुत्र और उस घोड़े की जिम्मेवारी है, और वह जंगल में एक झोपड़ी डाल के रहता है, बस्ती से बाहर।
घोड़ा उसके पास बड़ा अद्भुत है। वैसा घोड़ा जगत में और दूसरा कहीं कोई है नहीं, देखा नहीं गया। नगर सेठ उस रास्ते से गुजरता है, घोड़े को देखता है, वैसी नस्ल का घोड़ा उससे पहले कभी देखा नहीं। उस फकीर को कहता है, उस वृद्ध पुरुष को कहता है कि आपके पास यह घोड़ा आप कहां से लाए? इतना कीमती घोड़ा आपके पास है और आप यहाँ इस झोपड़ी में रहते हैं, जंगल में। इस घोड़े को आप मुझे दे दो, मैं आपको इतने मोहर असरफियां इसके बदले में दे सकता हूं कि आप शानदार तरीके से बस्ती में अपना घर बना के रह सकते हैं। वह बुजुर्ग फकीर कहता है कि क्षमा करें, आप जिसको घोड़ा समझ रहे हैं वह घोड़ा नहीं, मेरा पुत्र है। मेरे दो पुत्र हैं, एक यह घोड़ा और एक वह मेरा पुत्र। जैसे मैं अपने पुत्र को किसी भी कीमत पर ना बेच सकता हूं, वैसे ही मैं अपने इस घोड़े को भी नहीं बेच सकता हूं, क्योंकि यह भी मेरा पुत्र है। नगर सेठ कहता है कि मैं इतना धन तुझे दे सकता हूं कि आप और आपका पुत्र जीवन पर्यंत यदि कुछ भी ना करे, बैठ के खाएं, तब भी धन नहीं घटेगा, लेकिन यह घोड़ा आप मुझे दे दें। फकीर कहता है कि मैं नहीं दे सकता, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। और वह नगर सेठ मायूस होकर चला जाता है। बस्ती चूंकि बगल में ही है, बस्ती के कुछ लोग इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वह उस फकीर के पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे से बड़ा बेवकूफ व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। यह घोड़ा तेरे किस काम आता है? इससे कभी तू चलता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है, इस झोपड़ी से बाहर तू कभी जाता नहीं, अधिक से अधिक जंगल से लकड़ी काटता है और बाजार में जाके बेच आता है, वो भी अपने कंधों पर लेकर जाता है। तो घोड़े का क्या उपयोग है तेरे जीवन में? कितना मूर्ख है कि इस घोड़े के बदले में इतना धन तुझे भेंट स्वरूप मिल रहा था कि पूरा जीवन आप और आपका पुत्र बैठ के खाएं तो भी कम ना पड़े। यदि यह अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती, यदि यह घोड़ा हमारे पास होता, तो हम कब का उस नगर सेठ को बेच दिए होते। तेरे से बड़ा पागल व्यक्ति हमने नहीं देखा। कितना गलत किया तैने, उसको घोड़ा नहीं दिया। उस फकीर ने कहा कि सही और गलत का फैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। सही और गलत, झूठ और सत्य, अच्छा और बुरा, इनकी परिभाषा बहुत विराट है। कई बार जब आपको वैसा लगता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं, हो सकता है उसी में कुछ गलत हो रहा हो। इतना आसान नहीं है सत्य और असत्य में भेद पैदा करना। उस फकीर ने कहा कि तुम जाओ, मुझे कुछ मत कहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, तुम अज्ञानी हो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मैंने बुरा किया कि अच्छा किया, ये ना मैं जानता हूं, ना तुम जानते हो। मैं बस इतना ही जानता हूं कि मेरे पास मेरे दो बेटे हैं, एक मेरा घोड़ा और एक मेरा पुत्र, और मेरा इनके साथ आनंद है। यही मेरा वर्तमान है और यही मेरा अनुभव है सच्चा। वह लोग बस्ती के चले जाते हैं, कहते हैं कि यह तो मूर्ख है, इसको समझाना बेकार है, अपना समय खराब करने जैसा है। अब कभी हम इसको समझाने नहीं आए। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक घटना घटती है। जिस राजा की नगरी में यह फकीर निवास करता था, वह राजा उस रास्ते से जंगल के गुजर रहा है और उसकी भी निगाह उस घोड़े पर पड़ती है। अद्भुत घोड़ा है,
ऐसी नस्ल का घोड़ा राजा के हस्तबल में भी नहीं है। राजा अपने वजीर को फकीर के पास भेजता है कि जाके उसको कहो कि यह घोड़ा राजा को दे दे और इसके बदले में वह जितना धन चाहे ले ले। फकीर उस वजीर को भी यही कहता है कि यह घोड़ा मेरा बेटा है, इसको मैं बेच नहीं सकता। जैसे राजा अपने बेटे को अपने साथ सोने के रथ पर लेकर बैठा है और किसी भी कीमत पर शायद वह उसको बेच नहीं पाएगा, कितने भी दामों में, मैं भी नहीं बेच सकता। जाके कह दो राजा को कि मैं क्षमा के साथ यह कहता हूं कि मैं अपने घोड़े को नहीं बेच सकता। वह वजीर आके वृतांत कहता है। राजा को आश्चर्य होता है कि यह गरीब एक फकीर है, रहने को एक पक्का मकान भी इसके पास नहीं है, झोपड़ी में फूस की रह रहा है, खुले जंगल में रह रहा है। थोड़ा आंधी तूफान आ जाए तो इसकी झोपड़ी दह जाए, इसकी झोपड़ी उड़ जाए। थोड़ा अधिक बारिश हो जाए तो इसकी झोपड़ी दह जाए। फिर भी मैं इसको कह रहा हूं कि जितना धन चाहे उतना मैं दे दूंगा, अपना घोड़ा मुझे दे दो, और ये इनकार करता है। बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। राजा स्वयं उस फकीर के पास जाता है और कहता है कि क्षमा करें, आपका यह घोड़ा मुझे पसंद आ गया है, आपको जितना धन चाहिए उतना आप ले लीजिए, यह घोड़ा मुझे दे दीजिए। मैं चूंकि जबरदस्ती घोड़ा लेना नहीं चाहता हूं, चाहूं तो मैं इस घोड़े को बिना कोई दाम चुकाए भी ले जा सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो मांगे वह आपको दूं और यह घोड़ा मैं ले जाऊं। फकीर ने वही बात दोहराई। राजा ने फिर कहा कि आप कहें तो मैं आपके लिए इसी जंगल में एक महल बनवा दूं और आपके आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इतना धन एकत्रित करके आपको दे दूं कि कमी ना पड़े, परंतु यह घोड़ा आप मुझे दे दीजिए। फकीर नहीं माना। राजा को भी ऐसा लगा कि जो व्यक्ति इतने अभाव में जी रहा है और उसको मैं एक ही दिन में राजा जैसा जीवन प्रदान करने को कह रहा हूं केवल इस घोड़े के बदले में, फिर भी वह अपनी बात से पीछे नहीं हटा, उसने घोड़ा मुझे नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना, जोर जबरदस्ती करना, बलात् चेष्टा करना गलत है। राजा ने कहा कि मैंने आपके बेटे जैसे घोड़े के दाम लगाए, आपको दुख हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। घोड़ा आपका सच में बहुत प्यारा है और बड़ा भाग्यशाली है कि आपके जैसा व्यक्ति इतना प्रेम करने वाला इस घोड़े को मालिक मिला है, या कहें कि पिता मिला है। राजा उस फकीर से क्षमा मांगते हुए वहां से निकल जाता है। बस्ती के लोग इस वृतांत को सुन रहे थे, समझ रहे थे। राजा कहीं से गुजरे और बस्ती के लोग इकट्ठे ना हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ, राजा तेरे दरवाजे पे चल के आया और उसने तुझे जंगल में महल बनाने तक का ऑप्शन दिया। पूरी बस्ती के लिए, पूरी बस्ती का उद्धार हो सकता था तेरा महल यदि बन जाता। हम भी गाहे बगाहे कभी तेरे महल में मौसम की मार से बचने के लिए आ जाते, लेकिन तू नहीं समझेगा। तैने आज भी घोड़ा नहीं दिया राजा को। आदरणीय मित्रों, उस फकीर ने यही कहा कि तुम फिर आ गए हो, तुम हमेशा क्यों आ जाते हो सही और गलत का फैसला करने के लिए। इतनी ही बात सत्य है कि आज राजा मेरे दरवाजे पे आया था, उसने मेरे घोड़े की कीमत लगाई थी, मैंने उसको घोड़ा नहीं दिया।
केवल इतना ही सत्य है। मैं उसको घोड़ा दे देता तो कोई अच्छा कार्य हो जाता, कोई पुण्य कार्य हो जाता, यह मैं नहीं जानता हूं। या कोई अहित कार्य हो गया है, मेरा कुछ अहित हो गया है, यह भी मैं नहीं जानता हूं। मैं तो वैसा का वैसा हूं जैसा मैं पहले था। इस राजा के आने से पहले मैं जैसा था, अभी भी मैं वैसा ही हूं। कुछ भी तो अहित मुझे होता हुआ दिखा नहीं। और यदि मैं राजा से महल ले लेता तो मेरा कुछ हित हो जाता, वैसा भी मुझे कोई आभास हुआ नहीं। तुम इतनी जल्दी मत करो। तुम पुण्य और पाप की, सत्य और असत्य की, अच्छे और बुरे की, लाभ और हानि की इतनी जल्दी परिभाषा मत गढ़ो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। और वह बस्ती के लोग बोले कि अब जीवन में कभी भी हम इस व्यक्ति को समझाने नहीं आएंगे। यह सच में ही निरा बेवकूफ व्यक्ति है। और वह चले जाते हैं, उसका उपहास भी करते हैं और बहुत दिनों तक फिर उस फकीर से बात भी नहीं करते हैं। आदरणीय मित्रों, फिर एक घटना एक दिन घट गई। फकीर का घोड़ा रात में चला गया कहीं जंगल में। सुबह फकीर उठा तो घोड़ा नहीं था। फकीर ने अगल बगल में घोड़े को खोजा भी, लेकिन नहीं मिला। तब बस्ती वालों ने देखा कि फकीर का घोड़ा गायब है, कहीं बेच तो नहीं दिया। और वह चले आए, पूछे क्या हुआ घोड़े का। फकीर ने कहा कि घोड़ा रात तक तो था, अब नहीं है, कहीं चला गया। बोले रे पागल, अरे बेवकूफ, कहते थे ना कि हम इसको बेच दो। ना तेने नगर सेठ को बेचा, ना राजा को बेचा। पूरी बस्ती की गरीबी दूर हो सकती थी तेरे उस घोड़े के कारण। और अब तुझे क्या मिला? घोड़ा भी ना रहा, धन भी ना मिला, घोड़ा भी कहीं चला गया और धन भी तेरे पास नहीं आया उसके बदले में। अब बता कितना बुरा हुआ। उस फकीर ने कहा कि तुम फिर आ गए हो, तुम फिर गलत बात कह रहे हो। क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, मैं नहीं जानता हूं। मैं केवल इतना जानता हूं कि सही संध्या तक मेरा घोड़ा मेरे पास था और अब नहीं। इतना ही केवल मुझे पता है। वह लोग बोले कि यह नहीं मानेगा। आज पक्का समझ में आ गया कि यह पागल है। अब तो भूल कर भी हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। समझाना तो दूर, अब इसका चेहरा भी हम कभी नहीं देखेंगे। यह तो सच में पागल व्यक्ति है। और वह बस्ती वाले फिर चले गए। और फिर एक घटना अगले ही दिन घट गई। वह घोड़ा जंगल में कहीं दूर निकल गया था और वापस आ गया और अपने जैसे दर्जन भर घोड़े और लेकर आ गया साथ में, जो बिल्कुल उसी की नस्ल के थे। और जब इतने सारे घोड़े हिन हिनाए तो बस्ती वालों को पता चला कि बहुत सारे घोड़ों के हिन हिनाने की आवाजें आ रही हैं। वह सुबह सुबह उठकर आ गए। देखा कि फकीर का पूरा घर, फकीर का पूरा आंगन दर्जनों घोड़ों से भरा हुआ है और सब एक जैसे घोड़े हैं। अब तो बस्ती वाले फिर आ गए। बोले हमें क्षमा कीजिए, हमने कहा था कि घोड़ा यदि तू बेच देता तो आज यह नुकसान ना उठाना पड़ता, लेकिन हम गलत थे, आप सही थे। देखो कितना अच्छा हुआ। जिसको हम बुरा समझ रहे थे कि घोड़ा चला गया, कितना बुरा हुआ। उसी घोड़े के चले जाने से कितना अच्छा हो गया कि वह और दर्जन भर घोड़े अपनी नस्ल के अपने साथ लेकर आ गया। अब आप चाहें तो राजा को भी एक घोड़ा बेच सकते हैं। अब आप चाहें तो उस नगर सेठ को भी एक घोड़ा बेच सकते हैं। अपनी जन्म जन्म की गरीबी दूर कर सकते हैं, बस्ती वालों की गरीबी दूर कर सकते हैं और फिर भी आपका घोड़ा आपके पास रह जाएगा। फकीर ने कहा कि तुम अभी भी नहीं सीखे।
कल तुम कह रहे थे कि बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा चला गया, आज तुम कह रहे हो कि बड़ा अच्छा हुआ। मैं इतना ही जानता हूं कि कल तक मेरे पास एक घोड़ा था, जो वह भी चला गया था, और आज वह मेरा घोड़ा फिर वापस आया है, और यह दर्जन भर घोड़े उसके साथ और आए हैं। बस मैं इतना ही जानता हूं। इतने सारे घोड़ों के आने से मेरा कुछ अच्छा हुआ या मेरा कुछ बुरा हुआ, यह मुझे नहीं पता है। अब तो बस्ती वाले पक्का कहने लगे कि सच में यह व्यक्ति सच में ही बात करने के योग्य नहीं है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, इसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, इसको किसी की चिंता नहीं है, इसको किसी की फिक्र नहीं है, यह तो बिल्कुल बेवकूफ है, पागल है। अब तो कभी भी इसके घर नहीं आएंगे। अब तो पक्का संकल्प लेते हैं कि अब आइंदा इसके घर हम नहीं आएंगे। और मित्रों, वह फिर आ गए। अब क्या हुआ? फकीर का जो एक बेटा था, वह उन सभी जंगली घोड़ों को धीरे धीरे ट्रेंड करने लगा, उन पर सवारी करने लगा। अब वह चूंकि बिगड़ैल घोड़े थे, जंगली घोड़े थे, उनको अपनी पीठ पर किसी को बैठाने की आदत ना थी। वह उनको ट्रेंड करने लगा, और वह घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया, वह विकलांग हो गया। बस्ती के लोगों ने सोचा कि इतना बुरा हादसा हो गया, फकीर का एक ही बेटा था, वह भी विकलांग हो गया, उसका भी पैर टूट गया, थोड़ी संवेदना जाहिर कराए। संकल्प तो लिए थे कि अब नहीं जाना है, लेकिन चलो थोड़ी सी संवेदना जाहिर कराते हैं, थोड़ा रो आते हैं जाके उसके दुख में। आदरणीय मित्रों, आपके सुख में कोई सुखी नहीं होता है, आपके दुख में बहुत लोग दुखी होने के लिए आ जाते हैं। सुख में तो आपको अपने घर में कोई फंक्शन करना है, कोई शादी विवाह का फंक्शन करना है, कुछ भी वैसा काज कोई करना है, और आपने अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को यदि उस काज में शरीक करना है, तो आपको 10 बार उनको कहना पड़ता है कि मेरे यहाँ काज है, आपको आना है। मैंने एक बड़ा घर बनाया है, गृह प्रवेश है, उसमें मैं भोज कर रहा हूं, आपको आना है। आप बुलाते हैं तो लोग आते हैं, लेकिन आपके घर में कोई हादसा हो जाए, आप दुखी हो जाए, तो बिना बुलाए ही लोग आ जाते हैं। क्योंकि यह सारा जगत दुखवादी है। आपने सुंदर घर बनाया, गृह प्रवेश की तैयारी है, कोई आपके पास चल के नहीं आएगा कि आपने इतना अच्छा घर बनाया है, इतना शानदार घर बनाया है, बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश है, आनंदित है आपके इस घर को देख के। कम से कम एक व्यक्ति तो आप इस कॉलोनी में, इस बस्ती में वैसे है जिसने इतना अच्छा घर बना लिया है, आपको देख के कल कोई और भी बना लेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे, हम भी प्रेरणा लेकर एक अच्छा घर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई कहने नहीं आएगा, दुख में लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोग दुखवादी है। लोग चाहते हैं कि आप दुखी हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, मार पिटाई हो रही हो, कितनी भी जल्दी में कोई है, कार से है, बस से है, ट्रेन से है, बाइक से है या पैदल है, जो ट्रेन से है वह भी ट्रेन से बाहर निकल आएंगे एकदम उस झगड़े को देखने के लिए। जो बस है वह बस का ड्राइवर एक साइड में लगा देगा बस को, सारे यात्री उस तमाशे को देखेंगे, किसी का सर फूट रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, गाली गुफ्तार हो रही है। यानी कि जिनको बहुत जल्दी थी, कहीं पहुंचना था, वह भी रुककर उस झगड़े को देखने लगेंगे, क्योंकि उसमें आनंद है, वहां कुछ दुख घट रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है। हम दुखवादी हैं, तो वह भी दुखवादी लोग थे, आ गए। उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, इससे अच्छा तो आपका एक ही घोड़ा ठीक था,
यह घोड़ा जंगल ना जाता और अपने साथ यह दर्जन भर घोड़े लेकर ना आता, तो आपका बेटा इनको ट्रेंड भी ना कर रहा होता और गिरकर उसका आज पैर भी ना टूटता। आपकी एक ही तो बुढ़ापे की लाठी थी। यह बेटा ही तो आपको कल बूढ़े जब आप हो जाएंगे आपको दो रोटी खिलाने वाला था कमा के। अब तो हालात यह हो गए कि आपको जीवन पर्यंत इसको देखना पड़ेगा। आपको तो जीवन पर्यंत अब बेटे की सुरक्षा रक्षा करनी पड़ेगी। यह तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। आदरणीय मित्रों, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। उस फकीर ने कहा कि आप फिर चले आए हैं, अभी भी आप नहीं समझ रहे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, यह मैं कैसे कह सकता हूं। यह योजना तो तुम्हारी है कि कल मेरा बेटा मुझे दो रोटी देता, कल मैं रहूंगा, कल मेरा बेटा रहेगा या मैं रहूंगा, इसको कौन सुनिश्चित करे। मैं तो आज में जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो केवल यह देख रहा हूं कि मेरा बेटा विकलांग हो गया है और मैं मेरे बेटे की केयर कर रहा हूं, दैट्स ऑल। अब तो पक्का गांव के लोग संकल्प ले लिए कि अब कभी भी इसके दरवाजे नहीं आएंगे। हम इसके दुख में दुख बांटने आए हैं और ये फिर भी हमें लताड़ रहा है, प्रवचन दे रहा है, हमारी भावना नहीं समझ रहा। फिर एक बहुत बड़ी घटना घट गई। उस राज का जो राजा था, दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। सैनिक मरने लगे, नए सैनिकों की भर्ती होने लगी। उस बस्ती में जितने भी जवान लड़के थे, जो अभी जवान हुए भी नहीं थे, जवानी में पैर ही रखा था, उनको भी जबरन भर्ती कर दिया गया। केवल एक उस फकीर का बेटा बचा जिसको भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वह विकलांग था। वह राजा की सेना में किसी कार्य के योग्य ही नहीं था। अब सारे बस्ती के लोग फकीर के पास आ गए, बोले हमने संकल्प लिया था आपके पास नहीं आने का, लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि आप हमेशा से सही थे, हम हमेशा से गलत थे। जिस चीज में हम सही और गलत का फैसला कर रहे थे उसका हमें कुछ भी ना पता था। हम केवल अंदाज लगाते थे। हम केवल हमारी जो अभिप्साएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के वशीभूत अच्छे और बुरे का निर्णय ले रहे थे। यह तो आज हमें समझ में आ गया। हमारे बच्चे तो गए, जो ट्रेंड सैनिक थे राजा के पास, जब वही ना बचे युद्ध में, तो यह जो अनट्रेंड हमारे बेटे गए हैं, यह कितनी देर टिकेंगे। पक्का है कि वह मर जाएंगे युद्ध में। राजा युद्ध हारने वाला है। एक कैसा भी हमारा तो अब कोई पुत्र बचा नहीं। पता नहीं अब उनका चेहरा भी हम कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कम से कम आपके बेटे का पैर टूट गया, विकलांग हो गया, कैसा भी है आपके सामने आपका बेटा जीवित है तो सही। आप सुकून से अपने बेटे को देख तो पा रहे हैं। हमारे तो बेटे गए। और आज हमें यह भी समझ में आ गया कि जिसको हम अच्छा समझते थे कई बार उसी में बुरा हो जाता है, और जिसको हम बुरा समझते थे कई बार उसी में अच्छा हो जाता है। यह कहानी बड़ी अद्भुत है। हम सबकी यही स्थिति है। हमारे मस्तिष्क में पहले से ही कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो हमें लाभ और हानि से जोड़ती है। कौन है इस जगत में जो लाभ ना चाहता हो? कौन है इस जगत में जो जीवित ना रहना चाहता हो? कौन है इस जगत में जो स्वस्थ ना रहना चाहता हो? कौन है इस जगत में जो सबसे ऊंचे पद पे रहकर ना जीना चाहता हो? ये सब हमारी अभिप्साएं हैं। अभिप्साओं के वशीभूत हम अच्छे और बुरे का निर्णय लेते रहते हैं। ऐसा हुआ, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, होता नहीं है। इसका मतलब
मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप कोई योजना ना बनाएं, आप कुछ सोचे ना, आप कुछ विचारे ना, यह मैं नहीं कह रहा। वह फकीर सब कुछ करता था। वह लकड़ी काटता था, जंगल लकड़ी बेचकर भी आता था, और अधिक मेहनत करता था। जब उसके पास अधिक घोड़े आ गए तो उसका और काम बढ़ गया। उन घोड़ों को भी, और अधिक घोड़ों के भी लिए चारे की व्यवस्था करना, और अधिक लकड़ी बेचने लगा। बेटा जब विकलांग हो गया तो उसकी दवाई दारू के लिए भी उसको अब खर्च करना पड़ने लगा और एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा। वह फकीर भी बहुत मेहनत किया। वह फकीर भी तरक्की करना चाहता था। वह फकीर भी महल बनाना चाहता था, लेकिन सने सने अपनी मेहनत के बल पे, अपने घोड़े को बेच के नहीं। वह फकीर आज में बिलीव करता था। आज उसने लकड़ी काटी, आज ही उसको जंगल से बस्ती में ले जाके बेचा, 2 पैसे लाया और अपनी जरूरतों का सामान खरीदा। लेकिन बस्ती वालों की अभिप्सा थी कि हम अपने दुखों से मुक्त हों। दुख तो कुछ है ही नहीं। दुख तो कुछ चीजों के अभाव के कारण हमें महसूस होता है। दुख की क्या परिभाषा गढ़ोगे? जिस व्यक्ति के पास कभी साइकिल नहीं है, उसको हमेशा पैदल चलना पड़ता है, वह उसमें बड़ा आनंदित है। कल उसके पास साइकिल हो और फिर वह साइकिल कोई छीन ले, तब उसको दुख होगा। एक व्यक्ति जन्मजात कार से ही चल रहा है, कल उसकी कार बिक जाए और उसको पैदल चलना पड़े तो उसको बड़ा दुख होगा। दुख की कोई परिभाषा नहीं है। दुख इस कारण से नहीं हुआ कि कार बिक गई। दुख एक इस कारण से नहीं आया कि उसकी साइकिल बिक गई। दुख इस कारण से हुआ कि पैदल चलने की आदत नहीं रही। इस कारण से दुख हुआ। कार बिक जाने के बाद भी यदि आप पैदल चलने की आदत डाल लें तो कोई दुख नहीं। दुख और सुख, सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे की परिभाषा बड़ी विराट है। जितना विराट यह समस्त जगत है, उतनी ही विराट यह परिभाषाएं हैं। कुछ नहीं पता क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आदरणीय मित्रों, बहुत लंबी बात हो चुकी है। मैं अपने अनुभव से आपको यह कह सकता हूं कि मेरे अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ चुके हैं और आपके भी जीवन में आ चुके होंगे। जैसा मैं अभी हूं वैसा मैं कल भी होऊंगा या परसों था, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कभी मैं एथलीट बनना चाहता था, कभी मैं कुछ बनना चाहता था, कभी मैं कुछ बनना चाहता था, लेकिन मैं बना वही जो मेरी नियति है। जो बनने के लिए इस पृथ्वी पर मुझे परमात्मा ने लाया है, मैं वही बना हूं। और जो बनना बाकी है अभी मेरा, उसका मुझे पता नहीं है। परमात्मा ने और कौन कौन से कार्य मेरे से लेने हैं, अच्छे या बुरे, उसका मुझे पता नहीं है। मुझे तो केवल इतना पता है कि आज मैं अपने संन्यास को जी रहा हूं। आज मैं गुरु अमृता औषधि निःशुल्क आपको दे पा रहा हूं, उन रोगों के लिए जिन रोगों में अब कोई भी औषधि कार्य नहीं करती। जैसे गठिया से आप पीड़ित है, 10 वर्षों से बिस्तर पर हैं, उठ नहीं सकते, हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, गांठें फूल गई हैं, हाथ मुड़ता नहीं, दूसरे के अधीन हो गए हैं। वैसी अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि वैसे रोगियों को खड़ा कर देती है, साइटिका, गठिया, लकवाग्रस्त लोगों को। और वह औषधि मेरे द्वारा परमात्मा ने निर्मित करवाई और मैं उसको निःशुल्क देता हूं। बस मैं इतना जानता हूं। कब तक मैं दे पाऊंगा यह मैं नहीं जानता हूं। कब तक परमात्मा यह कार्य मेरे से कराएगा मुझे नहीं पता है। अभी 1000 लोगों को प्रत्येक महीने दे पाता हूं, इतने ही लोगों को दे पाता रहूंगा कि इससे कम लोगों को कल दे पाऊंगा,
कि लाख लोगों को दे पाऊंगा। सपना तो मेरा भी 1 लाख लोगों को प्रत्येक महीने देने का है, लेकिन मुझे नहीं पता, परमात्मा हो सकता है कुछ और मेरे से चाहता हो। जो भी चाहता है मुझे वह स्वीकार है, क्योंकि मेरा भला उसी में है जो परमात्मा मेरे से चाहता है। और कोई ना मेरा अच्छा हो सकता है, ना कोई मेरा बुरा हो सकता है। मेरी तो भलाई केवल उसमें है जो अभी मैं हूं। जिस स्थिति में परमात्मा ने मुझे लाके खड़ा कर दिया है, यही मेरी नियति है, यही सच्चाई है, यही मेरा वर्तमान है, और वर्तमान से ही भविष्य निर्मित होगा। आपके प्रश्नों का उत्तर यही है। ना चाहता है, सब तो जीना ही चाहते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, यह आपको नहीं पता। बस आप तो जीने की तैयारी रखो, आप तो सब कुछ आत्मसात करने की तैयारी रखो। जो भी जैसा भी परमात्मा आपसे चाहता है उसकी तैयारी रखो। पुण्य और पाप की परिभाषा ना गढ़ो, इसका केवल मेरा इतना मतलब है कि किसी भी चीज में यह मत खोजो कि यह बुरा हुआ, यह अच्छा हुआ। जो अच्छा होता हुआ प्रतीत हो रहा है वह कल बुरा हो सकता है। आदरणीय मित्रों, कुछ नहीं पता है कि जिस बैंड बाजे के साथ हम विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, यह हमारे जीवन में सुख का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा, कुछ नहीं पता है। पता बस इतना ही है कि एक युवक और एक युवती एक संकल्प में बंधने जा रहे हैं, बस। अब उनका जीवन अच्छा बीतेगा कि बुरा बीतेगा, यह ना उनको पता है, ना उन बांधने वालों को पता है, किसी को नहीं पता है। यह केवल परमात्मा को पता है। हमें तो इतना ही पता है, और इतना ही पता काफी है कि एक युवक और युवती संकल्पबद्ध हुए एक दूसरे के साथ जीने के लिए, और वह उस संकल्प को निभाने का प्रयास करें। के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।